सो हे गाइस, स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी बाय विक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उस रात को आदित्य और साहिल ने एक साहसी निर्णय लिया कि वे गांव के पुराने कब्रिस्तान में जाएंगे। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर था और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव में इस कब्रिस्तान के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहां रात को आत्माएं घूमती हैं और कई लोगों ने वहां अनजानी आवाजें सुनी हैं। लेकिन आदित्य और साहिल इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए कब्रिस्तान जाने का निर्णय लिया। दोनों दोस्तों ने अपने बैग में टॉर्च और कैमरे रखे और आधी रात को घर से निकल पड़े। रास्ते में दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हुए कहा, यह सब केवल कहानियां हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर गए, उनके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आदित्य ने साहिल की ओर देखा और कहा, तुमने कुछ सुना? साहिल ने कहा, हाँ, लगता है हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे की ओर देखा। अचानक एक टूटी फूटी कब्र से एक परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। दोनों दोस्त घबरा गए और वह परछाई एक भयानक औरत का रूप ले ली। उस भयानक औरत ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वे दोनों बहुत डर गए। साहिल डरता हुआ कहा, हम 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 लोग बस यूं ही घूमने के लिए आए थे। दोनों ने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन वे भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पैर धरती में चिपक गई थी। वे माफी मांगते रहे, लेकिन वह भयानक औरत उन लोगों को माफ नहीं की और उन लोगों को वहीं मार डाली। फिर सुबह हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि वहां एक कैमरा और टॉर्च पड़ा था, लेकिन आदित्य और साहिल का कुछ अता पता नहीं था। यानी कि वे उस कब्रिस्तान में मारे गए थे और उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।